Well, so till now we have done waves, equation of wave and also sound waves. So today we are going to do superposition of waves. Superposition of waves माने कि वेव्स कंबाइन करते हैं, नया वेव्स बनते हैं ना कंबाइन नहीं, ओवरलैप वो waves ओवरलैप continuous रहता है। ओवरलैप सुपरपोजिशन superposition मतलब टू और मोर वेव्स जब ओवरलैप करता है। The exact thing that happens जब हम क्लास में नहीं रहते हैं। ओवरलैप होके इतना नया wave जन बनता है। एक साथ बात करते हैं तो क्या होता है, सारा बात जो है वो ओवरलैप करता है। सारा वेव्स जो है, साउंड वेव्स जो है, दे ओवरलैप ऑन वन अनदर। इज दैट क्लियर? नाउ जब वेव्स ओवरलैप करते हैं तब इट क्रिएट्स अ फ्यू सिचुएशन, ठीक है? तो वो सिचुएशंस हम लोग को पढ़ना है और समझना है। द फर्स्ट सिचुएशन दैट विल बी डिस्कसिंग इज इंटरफेरेंस। और दो सिचुएशंस है, एक है बीट्स और एक है स्टेशनरी वेव्स। इसमें स्टेशनरी वेव्स से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है, तो विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट अ लिटिल बेटर वे। हेलो, सो राइट दिस डाउन। When two or more waves overlap, two or more waves overlap over the same region, then it is called superposition of waves. Then it is called superposition of waves. Clear? Now, write this down. Superposition of waves give rise to three situations. Give rise to three situations. First, interference. Second, stationary waves. And three, beats. इंटरफेरेंस कब होता है? when two waves are traveling nearly along the same direction. अगर waves nearly along the same direction जा रहा है और overlap कर रहा है, then we call it interference. So when the waves are traveling nearly along the same direction, और स्टेशनरी वेव्स कब बनता है? when the waves are traveling towards each other. exactly in the opposite direction. And beats रुक के देगा। नहीं, when the waves नहीं, that is not what you call beats, okay? When the waves interfering waves differ by a small frequency. Sorry. So don't write this. When the frequency of interfering waves differ by a small value. In general, less than 10 hertz. Less than 10 hertz. স্যার লেস দ্যান 10 হার্টজের মধ্যে 15-20 বিটস হতে পারে না, 15-20 মিক্স কি করে হয়ে যাবে? বাট আমি অঙ্কতে পড়েছিলাম যে 15 কারণ বিটসের ডিফারেন্স আছে না,
পনেরো টা ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্স 15 বেশি হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে লেসই লিখে রাখছি ঠিক আছে small value waves differ by a small value when frequency difference is a small value it gives rise to beats. Right now the first one interference तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा विजुअलाइज करने का कोशिश करते हैं say there is a stationary water एक स्टेशनरी वाटर में अगर हम लोग एक स्टोन ड्रॉप कर देते हैं तब कैसे दिखने में कैसे लगता है say there is stationary water and you take a stone and drop it anywhere so you have seen the ripples that spread out in all possible directions so ये मान लो यहां पर मैंने एक स्टोन ड्रॉप किया ठीक है तो क्या होगा ये अपना रिपल्स क्रिएट करेगा एंड से दिस इज S1 और यहां पर और एक स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं से इट इज S2 तो वो भी अपना रिपल्स क्रिएट करेगा नाउ ये जो लाइंस ये जो रिपल्स हम लोगों को दिखता है वो क्या होता है मालूम है डू यू नो व्हाट दोज रिपल्स आर बेसिकली राइट दोज आर द पोजीशंस ऑफ द क्रेस्ट्स मतलब जो स्टोन हम लोग ड्रॉप करने से इट क्रिएट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ठीक है अगर हम लोग सारा वेव्स का क्रेस्ट को ज्वाइन कर देते हैं तो इट लुक्स लाइक अ रिंग एंड दैट इज व्हाट यू एग्जैक्टली लुक एट द रिपल्स डू यू अंडरस्टैंड मी वो एक रिंग के बाद और एक रिंग लेकिन ये एक रिंग जो क्रेस्ट का लाइन है ये दूसरा क्रेस्ट का लाइन है ठीक उसका बीच में एक डिप्रेशन भी रहता है दैट इज द ट्रफ रीजन राइट यू हैव सीन दैट सही तो नहीं देखा राइट जब ये स्टोन गिराते हो तुम एक जगह में इट क्रिएट्स रिपल्स तो रिपल्स में तो अप रहता है और डाउन भी रहता है ना तो जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है वो है क्रेस्ट और जो लोअर मोस्ट पोजीशन होता है वो है ट्रफ्स तो क्रेस्ट का लाइन अगर एक सर्कल बनता है नेक्स्ट क्रेस्ट का लाइन दूसरा सर्कल बनता है तो दो लाइंस के बीच में जो रीजन है वो ट्रफ का रीजन का सर्कल है Are you getting me? अब इफ यू टेक अ पॉइंट ओवर हियर यहां पर एक पॉइंट लेते हो तो देखो ये S1 सोर्स के लिए भी जो वेव जा रहा है उसके लिए भी क्रेस्ट पॉइंट पे है और S2 सोर्स से जो वेव जा रहा है उसके लिए भी but they are traveling nearly along the same direction right so that creates a interference तो ये रीजन में जो है the two waves interfere करते हैं alright अब इंटरफेरेंस करने से क्या प्रोड्यूस होता है वो डिस्कस करेंगे हम लोग लेकिन उससे पहले ये रीजन देखो लुक एट दिस रीजन यहां पर क्या हो रहा है स्टोन सबसे क्लोज है नहीं यहां पर ये वाला स्टोन से ड्रॉप से जो वेव है वो इधर आ रहा है लेकिन ये वाला स्टोन से जो ड्रॉप किया है उससे वेव किधर जा रहा है राइट सो दे आर एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट सो दैट क्रिएट्स अ स्टेशनरी वेव रीजन वहां पर स्टेशनरी वेव रीजन बनता है स्टेशनरी वेव दिखने में कैसा है वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग लेकिन उससे पहले यहां पर जो पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है कि इंटरफेरेंस में होता क्या है थोड़ा ध्यान से सुनना ये जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है P ये पॉइंट पे S1 जो वेव भेज रहा है उसके लिए क्रेस्ट बनना चाहता है या ट्रफ बनना चाहता है वहां पर क्रेस्ट लाइन है ना ये तो क्रेस्ट बनना चाहता है और S2 जो वेव भेज रहा है वो भी क्रेस्ट लाइन के ऊपर है तो ये वाला पार्टिकल जो है ये क्या कर रहा है ये वाइब्रेट कर रहा है किसके हिसाब से वाइब्रेट कर रहा है S1 और S2 राइट S1 के लिए हिसाब से और S2 के हिसाब से S1 बोल रहा है कि पार्टिकल को ऊपर जाने S2 भी बोल रहा है पार्टिकल को तो उससे क्या होता है नेट जो पार्टिकल का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है बढ़ जाता है समझना है सो दीज पॉइंट्स इट क्रिएट्स अ हायर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड the maxima or the constructive interference. Now
इफ यू नेक्स्ट कंसिडर अ पॉइंट Q, थोड़ा ध्यान से देखना, Q में S1 सोर्स के लिए क्या बनना चाहता है? क्रेस्ट ना, S1 सोर्स के लिए जो वेव जा रहा है, हाँ, उससे वो दो क्रेस्ट लाइन के बीचों बीच है ना, लेकिन S2 सोर्स से जो वेव जा रहा है उससे क्या हो रहा है, वो एक क्रेस्ट लाइन के ऊपर ही है। तो S2 सोर्स बोल रहा है पार्टिकल को ऊपर जाने के लिए, लेकिन S1 सोर्स बोल रहा है, तो उससे क्या होता है, जब बैलेंस इच जाता है, मतलब ये दोनों डायरेक्शन का वाइब्रेशन एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, उससे क्या होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है वो बहुत राइट डिमिनिश कर जाता है। समझा? सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ destructive interference. Destructive interference, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमा। बट सर बैलेंस করার জন্য তো অ্যাম্পলিটিউড সেম হওয়া এক্স্যাক্টলি সেম হলে তাহলে দে উইল ব্যালেন্স ইচ আদার আউট, আর যদি এক্স্যাক্টলি সেম না হয় তাহলে the amplitude of vibration will be minimum, not zero. Okay, now look at this point R. ये पॉइंट S1 सोर्स के लिए क्या है? ट्रफ है, और S2 सोर्स के लिए क्या है? उसके लिए भी ट्रफ है, राइट, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल बोल रहा है तुम नीचे जाओ, तो उससे क्या होता है, जो वाइब्रेशन होता है उसका एम्पलीट्यूड नीचे वाला डायरेक्शन में ही ज्यादा हो जाता है। जैसे यहां पर ऊपर वाला डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ था, वैसे यहां पर नीचे वाला डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि जब भी दो वेव्स में क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप होता है या ट्रफ ट्रफ ओवरलैप होता है, दैट क्रिएट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब एक क्रेस्ट ट्रफ इंटरफेरेंस होता है तब क्या होता है? समझ आए? अब ये तो हम लोग सिर्फ समझे कि होता क्या है, लेकिन हाउ डू वी मैथमेटिकली शो कि कौन सा पोजीशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कौन सा पोजीशन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? दैट मीन्स द मैथमेटिकल कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Well, now see, let us consider the two waves to be y1 equal to a1 sin omega t minus kx and y2 equal to a2 sin omega t minus kx plus delta। ठीक है, मतलब इन दोनों में थोड़ा सा फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस इज डेल्टा। इसका जितना है इसका थोड़ा सा फेज डिफरेंस, मतलब फेज अलग है, सेम फेज में एग्जैक्टली नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, द रिजल्टेंट, ये y एक्चुअली क्या डिनोट करता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, राइट, पार्टिकल का, वो पॉइंट पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ये y1 और y2 विल गिव यू द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, जल्दी से लिखो एक बार, राइट दिस डाउन। Let there be two interfering waves, y1, two interfering waves, y1 equal to a1 sin omega t minus kx and y2 equal to a2 sin omega t minus kx plus delta। ठीक है, अब therefore the resultant displacement at any point on the interference is this y equal to y1 plus y2. Now see, we are not concerned about the equation of the displacement of the particle. We are concerned about the amplitude of that equation. Why? Because that amplitude will decide whether that point will be a कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये कैसे कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो यहां पर दो इक्वेशन है ना, तो हम लोग इसका एम्पलीट्यूड डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट वी डू, वी कन्वर्ट दिस इनटू अ सिंगल इक्वेशन। हाउ? यू ऑलरेडी नो दिस। cos से डिवाइड, एम्पलीट्यूड्स का स्क्वायर नो, लुक एट दिस। लेकिन वो कैसे आ रहा है? साइन ऑफ ये a प्लस बी में तोड़ रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस cos ला लेते हैं, कॉस ए साइन बी। cos आ जाता है
समझ में आया क्या किया? I expanded this according to sin of a plus b formula. Sin of, हाँ, जहां पर ये a है और ये b है, ये पूरा चीज a है और ये पूरा चीज b है, तो sin of a plus b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b cos a sin b. ठीक है? So what will have if I take sin omega t common from these two? I'll have a1 plus a2 cos delta sin omega t minus kx plus a2 sin delta cos omega t minus kx. ठीक है? Now we are making some assumption. a1 प्लस a2 cos डेल्टा को हम लोगों ने a cos फाई लिया और a2 sin डेल्टा को a sin फाई लिया, और उसके हिसाब से अगर हम लोग वैल्यूज यहां पर डाल देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? a sin ओमेगा t माइनस kx cos फाई प्लस a cos ओमेगा t माइनस kx cos ओमेगा t माइनस kx साइन डेल्टा, सॉरी साइन फाई, राइट? तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं? ए कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने से क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस, सो दिस विल बिकम ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव. तो क्या हुआ? दो इक्वेशंस था, हम लोगों ने उसको कन्वर्ज करके एक सिंगल इक्वेशन बनाया. लेकिन व्हाट आर वी इंटरेस्टेड अबाउट? The amplitude of the vibration. Hello. अच्छा, so now what happens? See, it gives rise to this phenomena. Now from this substitution, सर क्या assume किए, एक बार वापस बताएं. ये a1 plus a2 cos डेल्टा को a cos फाई लिया और a2 sin डेल्टा को ये साइन, हाँ, ये वैल्यूज यहाँ डालते हैं. अब थोड़ा ध्यान से सुनना. ये a हम लोगों को निकालना है. कैसे निकाल रहे हैं? ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं. Therefore, ये स्क्वायर आएगा बस. a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर फाई इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस a2 sin डेल्टा का होल स्क्वायर. सो cos स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन लेने से cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई कितना होता है? 1. सो ये a स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या आएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस ट्वाइस a1 a2 cos डेल्टा प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा. अब हम लोग क्या कर रहे हैं? cos स्क्वायर डेल्टा और sin स्क्वायर डेल्टा a स्क्वायर कॉमन लेने से इट बिकम्स a2 square only because cos square delta plus sin square delta is 1 plus twice a1 a2 तो ये एम्पलीट्यूड कितना आया? देखो वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मूला जैसे निकाले थे ना हम लोग, एग्जैक्टली वैसा आया, राइट? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, एग्जैक्टली सेम थिंग, राइट? तो इसीलिए मैंने जब दो एसएचएम को लास्ट क्लास हम लोग जब एसएचएम का सुपरपोजिशन कर रहे थे तब हम लोग बोले थे कि दो उसको वेक्टर के हिसाब से ट्रीट करके हम लोग जैसे रिजल्टेंट निकालते हैं वैसे ही निकाला जा सकता है. समझ में आया? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से सुनो. ये तो हम लोगों को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला. सो व्हाट विल बी द कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशंस क्या बनेंगे? कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? क्या डिस्कस किया हम लोग? जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है. क्या मैक्सिमम होता है? बिल्कुल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है. सो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है मतलब क्या? ये वाला एक्सप्रेशन मैक्सिमम होना पड़ेगा.
देखो सब जगह में A1 A2 तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन अलग अलग जगह में डेल्टा का वैल्यू अलग होगा और डेल्टा का वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होगा कि कहां पर मैक्सिमा कहां पर मिनिमा क्रिएट होगा. इज दैट क्लियर? सो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज A max. A is equal to A max, maximum amplitude. ठीक है? So what is the value of A max? कब होगा? When cos delta is equal to 1, because you know cos has got maximum value as 1 and minimum value as -1. So cos delta 1 कब होता है? जब delta is equal to 0 डिग्री. हाँ, मतलब delta is equal to n pi, right? Cos 0 is ना n pi ना 2n pi 2n pi. हाँ 2n pi. सोचो क्यों? जनरल सोल्यूशन में किए थे ना हम लोग. देखो जनरल सोल्यूशन 2n pi का मतलब क्या है? 2n pi का मतलब है कि पाई का तुम इवन मल्टीपल्स लो. तो पाई का अगर इवन मल्टीपल लेते हो तो ऑलवेज तुम घूम के जीरो में ही आ जाओगे ना. 2 pi का मल्टीपल लेते रहोगे तो जीरो में ही आ जाओगे. सो cos 0 विल बी ऑलवेज 1. सो इसीलिए 2n pi होता है. Therefore A max is equal to क्या होगा? अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2. क्यों? cos डेल्टा तो क्या हो गया है? 1 हो गया, राइट. तो अब मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? Isn't it A1 plus A2 का होल स्क्वायर? So that root over is A1 plus, so A max हो गया A1 plus A2. Clear? Similarly, condition for destructive interference क्या होगा? A1 minus A2. हाँ, वो कंडीशन नहीं है, वो एम्पलीट्यूड है. सो A is equal to A minimum. कब होगा? When cos delta is equal to -1. मतलब डेल्टा इक्वल टू 2n plus 1 pi. मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लेना पड़ेगा. क्यों? cos 180 डिग्री -1 होता है ना. तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लेंगे तो ऑलवेज घूम के हम लोग 180 में ही पहुंचेंगे. ऑड मल्टीपल ऑफ माई पाई मतलब क्या? पाई या 3 पाई या 5 पाई या 7 पाई. तो जितना भी तुम ऑड मल्टीपल लोगे वो ऑलवेज घूम के फाइनली पाई में ही पहुंचेगा, राइट. और वहां पर cos पाई इज -1. ठीक है. सो अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A मिनिमम? रूट ओवर ऑफ A1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ A1 A2. मतलब ये अंडर रूट ऑफ A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होगा, विच इज A1 माइनस A2. तो देखो हम लोग बोल सकते हैं A max by A min is equal to A1 plus A2 by तो कोई भी वेव का जो इंटेंसिटी होता है, व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम. नहीं, इंटेंसिटी स्पीड नहीं है. इंटेंसिटी इज द एनर्जी कैरिड बाय द वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. लाइट के लिए इंटेंसिटी. अच्छा, नाउ A max by A minimum is equal to, ये मिनिमम है, ये जो आया है, अगर हम लोग यही वाला चीज को I के साथ कंपेयर करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी I max by I min is equal to A max by A minimum whole square. That is A1 plus A2 by A1 minus A2 का. क्यों? The intensity is always proportional to the square of the amplitude. Intensity किसका proportional होता है? So can we say that the amplitude is proportional to square root of intensity? तो यही इक्वेशन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं √I1 प्लस √I2 बाई √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर. जल्दी से लिख लो, क्विकली. जल्दी से लिखा.